नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र धनोतिया और आज हम दिल की बात करने वाले हैं। दिल का मसला है और दिल का मसला दो दिलों के मिलने का नहीं लेकिन दिल बचाने का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हृदय रोग की और आज की वार्ता में हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अर्पित राणावत और उनसे चर्चा करेंगे कि दिल की बीमारियां क्यों हो रही है और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है। तो बात करते हैं डॉक्टर अर्पित जी राणावत से। डॉक्टर साहब, आपका इस स्वास्थ्य वाले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी जो देखने में आ रहा है कि दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो आंकड़े मैंने अभी देखे कि प्रति मिनट भारत में एक मौत हो रही है दिल की बीमारी से। आंकड़े बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से युवा मौतें ज़्यादा हो रही है। तो ये कारण क्या है, किस कारण ज़्यादा मौतें हो रही है और थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि आखिर बीमारी हो क्यों रही है। रिसर्च में कारण सामने आया है वो है तनाव। दूसरी बीमारियां, दूसरे सारे कारण बाद में हैं। पहले सबसे बड़ा कारण जो है वो है तनाव। खास तौर पे अभी देखने को ज्यादा मिल रहा है, लोग छोटी छोटी बातों का तनाव ले लेते हैं और ऐसे में तनाव के कारण बॉडी जो है वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती और तनाव ज्यादा लेने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हार्ट अटैक आ जाता है और युवाओं में इससे डेथ भी हो जाती है। जी जी। अब आपने जो कारण बताया है कि ब्लड प्रेशर, एक कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा कारण है कि खून गाढ़ा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी कई सारे कारण है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। दिल के दौरा पड़ने के कारण होने वाली मौतों में तनाव के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस के अलावा सबसे बड़ा कारण जो आता है वो आता है गलत खान पान, गलत जीवनचर्या का। आजकल रात में देर रात तक खाना खाना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, फिर सुबह लेट उठना, व्यायाम नहीं करना, योग प्राणायाम नहीं करना। आपने देखा होगा आजकल योग गुरुओं की संख्या बढ़ गई है। हेल्थ से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार हो गई है और सभी चाहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के पहले जागे, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करें। सही समय पे सही भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। यदि आपका खान पान अच्छा है तो दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं कम होती जाती है। कई सारे जो आपने व्यसन बताया कि शराब पीते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह के व्यसन भी क्या इसमें कारण बनते हैं कि इससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है? बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि शराब का सेवन, स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना या किसी भी प्रकार के नशे से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और जब उत्तेजना बढ़ती है तो ऐसे में दिल तेजी से धड़कना शुरू होता है। तो जब कभी दिल तेजी से धड़कता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस कैपेसिटी से ज्यादा स्पीड से जब धड़कना शुरू हो जाता है तो दिल का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में यदि पेशेंट कमजोर है, ओल्ड एज है या और भी दूसरी कोई बीमारी है तो दिल का दौरा पड़ जाता है और पेशेंट चला जाता है। वैसे तो दिल की बीमारी के एलोपैथी में बहुत उपचार है, बाईपास सर्जरी है, स्टेंट लगाते हैं, बहुत सारे हैं जी। लेकिन आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है कि लोग खान पान और दिनचर्या सुधारें और अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो क्या उपाय करना चाहिए? अभी तक जितने भी प्रसिद्ध आचार्य जिन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया है, जैसे आचार्य चरक हैं, महर्षि वाग्भट जो आदरणीय राजीव जी दीक्षित के भी फेवरेट रहे हैं, उन सब ने अपने ग्रंथों में सबसे पहले वर्णन ही रूटीन का किया है। मतलब दिनचर्या उन्होंने पहले बताई है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, फिर शौच करना है, फिर व्यायाम करना है, ये सब करना है। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, आजकल जिम का ट्रेंड है और आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स जो है युवा, उनकी मौतें जिम में एक्सरसाइज या वर्कआउट के दौरान हो जाती है। तो ऐसा इसलिए देखने को मिलता है कि आयुर्वेद बोलता है कि अर्धशक्ति व्यायाम करें। अर्धशक्ति का मतलब हुआ आपके शरीर के कैपेसिटी से आधा ही व्यायाम करना है, क्षमता से आधा। जी बिल्कुल। तो जिम में क्या होता है, तेज म्यूजिक चलता है, जोशीला म्यूजिक चलता है, व्यक्ति अपनी क्षमता से डबल व्यायाम करने लग जाता है। जबकि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं, कोई तनाव नहीं, स्वस्थ प्रसन्न है, लेकिन शक्ति से ज्यादा व्यायाम करने के कारण वही हार्ट थक जाता है और हार्ट फेल हो जाता है जी। ये कारण है। इसका आयुर्वेद में उपचार क्या है? आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, अर्जुनारिस्ट का नाम सुना होगा, अर्जुन छाल जी, अर्जुन छाल। अर्जुन छाल जो है, यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो मेडिसिन के तौर पे नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली, ताकि दिल का दौरा ना पड़े और हमारा मन शांत रहे, तनाव से जो दौरा पड़ रहा है वो कंट्रोल में रहे, उसके लिए जटामांसी, सर्पगंधा, ब्राह्मी, इन औषधियों का सेवन डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने आयुर्वेद में इसका उपचार बताया है और सावधानी बरतने के लिए कहा है। आपसे अगर कोई इस तरह से आयुर्वेद में सलाह लेना चाहे तो आपका संपर्क कहाँ है, किस तरह से आप उससे सलाह दे सकते हैं?
अपना मोबाइल नंबर भी बताइए और संपर्क भी बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हूँ, डॉक्टर अर्पित राणावत के नाम से। यूट्यूब पे मेरा चैनल है आराध्या आयुर्वेद के नाम से। मैं मंदसौर में आराध्या आयुर्वेद 24 नानेश नगर पे आयुर्वेद का केंद्र चला रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे मिलने का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे, शाम को 4 से रात को 9 बजे। मेरा संपर्क या मोबाइल नंबर है 8770078805। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी है और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपसे कहेंगे कि आपको भी इस तरह की कोई दिल की संबंधी बीमारी है या आप पेशोपेश में है कि क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, तो तुरंत आपको डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहिए और अपने खान पान में सुधार करना चाहिए। और जैसा डॉक्टर सलाह दे ऐसी आपको अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल इसमें लापरवाही न बरतें और बेहिचक आप आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अर्पित राणावत से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम लेकर के फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।